हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने जा रहा हूं कि क्लाउड फायरस्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में क्या डिफरेंस है जो दोनों फायरबेस से प्रोवाइड होते हैं, और साथ में कौन सा डेटाबेस कब यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेटाबेस बेस्ट है, क्या आप दोनों डेटाबेस एक सेम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस चीज़ के लिए कौन सा डेटाबेस बेस्ट रहेगा, और साथ में एक टर्म आती है स्टोरेज की जो डेटाबेस के साथ प्रोवाइड होती है, तो वो क्या है। तो मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को उसको आंसर देना था, तो इसके लिए थोड़ा बिग टॉपिक था, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ इस टॉपिक पे। तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दोनों डेटाबेसेस क्या है, कौन सा डेटाबेस कब यूज़ करना है और कौन सा कब नहीं करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। और आप मेरे से इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, स्टैक ओवरफ्लो और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और साथ में एक और डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी वीडियो हिंदी में आती है और कौन सी इंग्लिश में, तो जिसमें मैं ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि डेटाबेस क्या है, डिफरेंस क्या है, लॉजिक कैसे बिल्ड करें, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, ये सारी वीडियोस हिंदी में होंगी। लेकिन जितनी प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो होंगी कि हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर, हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन ड्रॉ, हाउ टू क्रिएट रिसाइकलर व्यू, ये सारी वीडियो इंग्लिश में होंगी। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलो अब इस डेटाबेस के डिफरेंस को समझते हैं और चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इस डिफरेंस को समझाने के लिए पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँ। स्क्रीन थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, और साथ में हम एक फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपली यहाँ लिखोगे क्लाउड फायरस्टोर वर्सेस रियल टाइम डेटाबेस। जैसे आप टाइप करोगे ये फर्स्ट लिंक आएगा फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट। ये खुद बताता है कि कौन सा डेटाबेस कब चूज़ करना चाहिए। तो शायद ये डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से, तो आप शायद नहीं समझ पाओ, तो मैं सबसे पहले इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों डेटाबेसेस में क्या डिफरेंस है और कब क्या यूज़ करें। तो रियल टाइम डेटाबेस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये डेटाबेस क्या है, रियल टाइम, मतलब कि हम इसे रियल टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड फायरस्टोर में कहीं पे भी रियल टाइम का वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन ये रियल टाइम डेटाबेस से भी ज़्यादा रियल टाइम है। इस चीज़ को समझना, क्लाउड फायरस्टोर में बोला नहीं जाता, उसका नाम नहीं है रियल टाइम डेटाबेस, बट वो रियल टाइम डेटाबेस से भी ज़्यादा बेस्ट है रियल टाइम में वर्क करने के लिए। मे बी अगर आपने शायद क्लाउड फायरस्टोर में कोई डॉक्यूमेंट ऐड करा हो, तो आप देखना कि आप स्क्रीन को रिफ्रेश भी नहीं करोगे, वो इतनी जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रियल टाइम है और बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू रियल टाइम डेटाबेस। तो अब कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए, तो सबसे पहले समझते हैं। लेट अस सपोज आप एक प्रोग्राम बना रहे हो या ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, लॉगिन कराना है यूज़र को। लॉगिन मतलब कि यूज़र की डिटेल स्टोर करानी है, मतलब कि उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस और एक दो चीज़ें ऐसी हैं। तो उस केस में आप सिंपली रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ करना, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये डेटा चेंजेस नहीं होते बार बार, हमें इसमें चेंज नहीं करना। यूज़र बार बार अपना ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम चेंज नहीं करेगा, अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं करेगा। एक बार जो डल गया वो रेयरली कभी चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो नहीं होगा, क्योंकि आप उसे वेरीफाई भी करोगे यूज़र को, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें वो सही होंगी, तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो जहाँ पे चेंजेस ना हो, साथ में आपको कोई यूज़र को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली उसे नेम से सर्च कर सकते हो, तो सिंपल एक क्वेरी भी लगा सकते हो। तो उस केसेस में जहाँ पे सिंपल क्वेरी लगानी हो, जहाँ पे डेटा बार बार चेंज ना होता हो या डेटा बार बार अपडेट ना होता हो, वहाँ पे आपको रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना है। तो ये पहला डाउट था, क्लियर हो गया कौन सा कब रियल टाइम डेटाबेस कब यूज़ करना है। जब सिंपल एक यूज़र का डेटा स्टोर कराना हो जो बार बार चेंजेस ना हो और जिसमें सिंपल क्वेरी लगानी हो। देन क्लाउड फायरस्टोर कब यूज़ करना है। अब क्लाउड ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है, मान लो आप उसमें प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करा रहे हो, तो उस प्रोडक्ट्स में कैसे होगी, एक हियरार्की बनेगी। हियरार्की कैसे बनेगी, मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, टेलीविजन, कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर। देन सिंपल फिर लैपटॉप के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी कंपनी आएंगी, डेल, एचपी, लिनोवो, इस तरह से। फिर अगर डेल के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, देन उन मॉडल्स के बहुत सारे प्राइस रेंज होंगे, फिर देन कलर्स होंगे। तो ये जो सारा डेटा होगा ये एक हियरार्की बन रही है। तो इस टाइप की हियरार्की में हमें क्वेरीज लगानी होती है ज़्यादा। मान लो यूज़र को सिर्फ ब्लैक कलर के लैपटॉप चाहिए, मान लो यूज़र को सिर्फ डेल के लैपटॉप चाहिए, मान लो यूज़र को सिर्फ 10,000 से लेकर 25,000 मतलब इस तरह से लैपटॉप चाहिए। तो जहाँ पे ऐसी क्वेरीज लगे, जहाँ पे डेटा बार बार अपडेट करना हो, मान लो कि आपका डेटा है आज 10 लैपटॉप है आपके स्टॉक में, 2 सेल हो गए, 8 बचे, तो डेटा अपडेट करना होगा। मान लो आज 5 कलर है ब्लैक के, 3 ब्लैक कलर के लैपटॉप बिक गए तो 2 बचे। तो जहाँ पे ऐसा डेटा बार बार जो अपडेट हो रहा हो, जहाँ पे यूज़र ने बाय करा, फिर हमें नेक्स्ट यूज़र को दिखाने से पहले उस डेटा को अपडेट करना होगा, ताकि यूज़र कन्फ्लिक्ट ना हो जाए और क्या पता वो यूज़र ऑर्डर कर दे वो प्रोडक्ट हो ही ना। तो ये चीज़ें रियल टाइम में अपडेट हो रही हैं और यहाँ पे क्वेरीज भी लग रही हैं। तो इस टाइम पे आपको क्लाउड फायरस्टोर यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी कब क्लाउड फायरस्टोर यूज़ करना और कब रियल टाइम डेटाबेस। अब एक चीज़ आती है स्टोरेज क्या होती है। तो रियल टाइम डेटाबेस मतलब ये चीज़ें होती हैं कि सिंपल एक स्ट्रिंग स्टोर कराए, मान लो नेम या फिर पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिटेल्स। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती है, मान लो इमेज स्टोर करानी है उस यूज़र की पर्टिकुलर प्रोफाइल पिक्चर
या फिर उस यूज़र, मान लो आप PDF अपलोडर ऐप बना रहे हैं जिसमें PDF स्टोर हो सके, तो उस टाइम पे हम स्टोरेज यूज़ करेंगे जहाँ पे हम PDF स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, इस तरह की चीज़ के यूज़ करने के लिए वहाँ पे स्टोरेज यूज़ होती है। तो स्टोरेज का एकदम अलग चीज़ है, वो सिंपली उस यूज़र, पर्टिकुलर यूज़र अगर वो हैवी डेटा को स्टोर करना चाहता है, फाइल्स, PDF, इमेजेस, वीडियो, तो उस टाइम पे आएगी। लेकिन मेन डिफरेंस क्या था, क्लाउड फायरस्टोर कब यूज़ करना और रियल टाइम डेटाबेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट अस सपोज अगर आप चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, तो चैट एप्लीकेशन में क्या होगा कि टाइम के साथ साथ हर टाइम पे अलग डिफरेंट चैट हो रही है, डिफरेंट यूजर के साथ चैट हो रही है। देन एक न्यू मैसेज आता है तो अगेन रिसाइकलर व्यू लोड होगा कि दोबारा मैसेज आ जाए जो यूजर ने सेंड किया हो, तो उस टाइम पे भी आप क्लाउड फायरस्टोर यूज़ करोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है। अब एक बार फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से समझते हैं कि क्या जो मैंने बोला है वो सही है। तो आप देखो ये दो डेटाबेस है। ऊपर एक उन्होंने बताया कि आपसे पूछ रहा है फायरबेस खुद कि आप बताओ कि अगर आपको सिंपल क्वेरी चाहिए या फिर एडवांस क्वेरी चाहिए। अगर एडवांस क्वेरी चाहिए आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो वो खुद बता देगा कौन सा डेटाबेस यूज़ करो, और अगर आपको सिंपल क्वेरी चाहिए तो आप बता देगा कौन सा डेटाबेस यूज़ करो। तो लेट अस सपोज मैं कहूँगा कि मैं फायरबेस से कहता हूँ मेरे को बेसिक क्वेरी चाहिए, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कि आपको अगर बेसिक क्वेरी चाहिए तो आप रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करो। और जैसे ही मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों। और साथ में अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, एक बार बैक जाके दोबारा आऊँ और अब नीचे आते हैं एक बार, तो अगर मैं अब यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ एडवांस क्वेरी चाहिए तो ये खुद बता देता है क्लाउड फायरस्टोर यूज़ करो। तो ये नीचे वाले सेक्शन क्लाउड फायरस्टोर के और ऊपर वाले रियल टाइम डेटाबेस के। सेम इसी तरह अगर आपका डेटा बहुत कम है, यूज़र का डेटा क्या होगा, सिंपल उसका नाम, प्रोफाइल, लेकिन अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले करा रहे हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बहुत कंपनीज के प्रोडक्ट होंगे, तो वो हंड्रेड्स ऑफ GB में डेटा होगा, तो तब कौन सा यूज़ करना है, क्लाउड फायरस्टोर। अगर थोड़ा डेटा है तो क्या यूज़ करो, रियल टाइम डेटाबेस। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो क्लाउड फायरस्टोर अगर आपका ज़्यादा डेटा है। देन इन दोनों मतलब ये डेटा स्टोर कैसे करते हैं, तो रियल टाइम डेटाबेस सिंपल एक ट्री की फॉर्म में स्टोर कर देता है। मान लो एक ट्री का नोड हो गए, उसमें डेटा स्टोर हो गया, लेकिन जो क्लाउड फायरस्टोर है वो कलेक्शन की फॉर्म में स्टोर करता है डेटा, जो एक हायरार्की बनाता जाता है जिससे डेटा को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्लाउड फायरस्टोर मेरी नज़र में सबसे बेस्ट डेटा है। अगर आप ऐसा कोई ऐप बना रहे हो, नोट्स ऐप हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, चैट ऐप हो गया, तो इस टाइम पे क्लाउड फायरस्टोर। और सिंपल लॉगिन डेटा, यूज़र का डेटा स्टोर करना है तो आप सिंपली क्या यूज़ कर सकते हो, रियल टाइम डेटाबेस। देन एक और बड़ा डिफरेंस आता है कि ऑफलाइन कनेक्टिविटी में कौन सा वर्क करेगा। ऑफलाइन कनेक्टिविटी मतलब कि कौन सा डेटाबेस कब बेटर वर्क करेगा। ऑफलाइन कनेक्टिविटी, मान लो आपका ऐप ऐसी जगह यूज़ हो रहा है जहाँ पे नेटवर्क इशू रहते हैं, नेटवर्क नहीं आते, तो उस टाइम पे क्लाउड फायरस्टोर बेस्ट वर्क करेगा एज कम्पेयर टू रियल टाइम डेटाबेस। और साथ में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रियल टाइम डेटाबेस की ऑफलाइन कनेक्टिविटी पहली बात तो कुछ खास है नहीं, देन वो सिर्फ एंड्रॉयड और iOS में वर्क करेगा, वेब में वर्क नहीं करता। लेकिन क्लाउड फायरस्टोर कहाँ वर्क करता है, तीनों में, एंड्रॉयड, iOS और वेब में। तो आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा ऑफलाइन सपोर्ट में सिर्फ एंड्रॉयड और iOS में वर्क करेगा, लेकिन क्लाउड फायरस्टोर तीनों जगह वर्क करेगा, एंड्रॉयड, iOS और वेब क्लाइंट्स। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या दो डेटाबेस एक सेम ऐप में यूज़ कर सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक बहुत जल्दी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जिसमें हम दोनों डेटाबेस को यूज़ करेंगे चैट ऐप में। तो इस प्रोजेक्ट को हम बहुत जल्दी देखेंगे। और ये आप देख सकते हो क्वेरी लगाना रियल टाइम डेटाबेस में इतनी अच्छी क्वेरीज नहीं लगती, लेकिन क्लाउड फायरस्टोर में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन की क्वेरी लग सकती है। मान लो प्रोडक्ट को भी एक ब्लैक कलर के प्रोडक्ट चाहिए, इस प्राइस रेंज में चाहिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेरीज इजीली लगा सकते हैं, जैसे कंपाउंड क्वेरीज कैसे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा डेटाबेस क्या है और कौन सा डेटाबेस कब यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।